कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन पहला है। इस वीडियो में हम चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल करेक्ट है और बाकी ये इंटीजर टाइप है, ये भी इंटीजर टाइप है और ये भी तुम्हारा इंटीजर टाइप। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोल रखा है, मुझे एलिमेंट सॉल्व करनी है। और ये काफी मतलब क्लासिक प्रॉब्लम है। ऐसा 2022 में आईटी एडवांस में भी एक क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पे कि हम कैसे मैथमेटिक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एट एन क्यूब यहाँ से बाहर निकाला और यहाँ से फोर एन स्क्वायर बाहर निकाला, तो क्या हो जाएगा? एट एन क्यूब रेज टू पावर वन बाई थ्री, फोर मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ओवर एट एन क्यूब होल रेज टू द पावर वन बाई थ्री माइनस, अगर मैंने निकाला फोर एन स्क्वायर रेज टू पावर वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एन प्लस नाइन अपॉन फोर एन स्क्वायर रेज टू पावर वन बाई, ये चीज आ जाएगी। अब अगर देखोगे ध्यान से कि अगर ये जो तुम्हारा लेट से ये एल्स और ये जो लेट से लिखा हुआ है लेट से ये बीटा है, तो अगर एन इन्फिनिटी को जाएगा, लिमिट एंड टेस्ट इन्फिनिटी, अगर एन इन्फिनिटी को जाएगा तो अल्फा फॉर शॉर्ट किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। और बीटा फॉर शॉर्ट किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि वन प्लस एक्स की पावर एन जो होता है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। ये होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिखते जाते हैं, राइट राइट। तो अब कहाँ तक लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि टर्म्स कैंसिल कैंसिल होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो अगर ध्यान से देखो, मैंने इसको अगर लिखा एक बार को तो ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी टू एन, ये हो जाएगी अगेन टू एन। टू एन तो हमने बाहर निकाल लिया। फिर क्या बचेगा इधर? बचेगा वन प्लस एन एक्स, तो वन प्लस वन बाई थ्री इंटू फोर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन डिवाइड बाई एट एन क्यूब प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू इंटू ये लिखा हुआ इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अपॉन एट एन क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सो फोर्थ। ये ये माइनस क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा वन प्लस अगेन एन एक्स, तो वन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस नाइन बाय फोर एन स्क्वायर, एन प्लस नाइन बाय फोर एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू एन प्लस नाइन बाय फोर एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सोन सो फोर्थ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस टर्म में जो तुम्हारा पहला टर्म है वो तो वन वन कैंसिल हो गए दोनों में से, राइट। जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली कि इस साइड से ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो वन है वो तो वन कैंसिल हो गया, और जब ये टू एन जो है, जब एन मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले की डिग्री भी थ्री डिग्री तक नहीं चलेगी, वो थ्री डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जब भी होगा तो ये पावर फोर बनेगा और नीचे पावर सिक्स है। तो जब मल्टीप्लाई भी करूंगा, मतलब इसके बाद के जो भी टर्म्स आने वाले, उसमें ऊपर वाले की डिग्री क्या होगी रिलेटिवली? अगर मैं लेट से फोर इसका ऊपर का क्यूब करा तो नीचे क्या हो जाएगा? फोर स्क्वायर, ये पावर सिक्स हो जाएगी। टू का क्यूब लाइक सिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइन। तो ऊपर की डिग्री देखोगे तो नीचे की डिग्री जो है ना वो वन मतलब लाइक एक एन मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे टू थी, यहाँ पे थ्री थी, तो इसमें एक मल्टीप्लाई करा तो फिर सेम होगी, तो लिमिट जो है रिवर्स हो जाएगी। बाकी सबकी जो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आने वाले हैं, फिर ऊपर की डिग्री क्या है? ज्यादा ही कम है बेसिकली, राइट। फोर सिक्स, देन फिर क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा? पांच होगा, छह होगा, गैप गैप इज देयर, जो नीचे रेटिंग है तो जीरो हो जाएगा। फिर थ्री था और क्या हो जाएगा? फिर नाइन, मतलब एक सेकेंड, थ्री था और थ्री का थ्री की पावर, एक सेकेंड, फोर, टू की पावर क्या हो जाएगा? थ्री, दैट इज सिक्स बाई नाइन। तो फिर सेवन बाय नाइन हो जाएगा, फिर भी वन वन माइनस का फैक्टर रहेगा, फिर उसी की इवेंचुअली एक वन बाय का फैक्टर बचा रहेगा। और जब ये इसकी पावर टू हो जा रहा है तो फिर उसके बाद वो जीरो ही रहने वाला है, क्योंकि एक एन मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद? पहली बात ये वन कैंसिल, उसके बाद जब मैंने मल्टीप्लाई कर भी दिया तो ये क्या बचेगा? वन बाई थ्री इंटू टू एन इंटू फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन डिवाइड बाई एट एन। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी उसके बाद एक एक नंबर बचेगा, और माइनस यहाँ से एक बार आएगा, माइनस वन बाई टू इंटू एन प्लस नाइन अपॉन फोर एन स्क्वायर इंटू एन इंटू टू एन एन। बाकी सब हो जाएंगे, वो तुम्हारे जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू एट बाई एट माइनस वन बाई टू इंटू
2/4, 1/3 minus 1/4, that is about to be 1/12. तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1/2। आगे समझ आ गया होगा मैंने क्या लॉजिक किया। ओके, अब एक बार इन दोनों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अल्फा दे रखा है, ये बहुत लोगों को डायरेक्टली याद भी होगा, तो इसमें क्या करो तो एक गामा इन डिफाइन कर दो, तो गामा इन क्या आ जाएगा, इसको तुम ऐसे ले लो, 2 - √3 की पावर, अब दोनों को ऐड कर दो, तो अल्फा एन प्लस गामा इन क्या आ रहा है, अल्फा एन प्लस गामा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, एक इंटीजर आ जाएगा, बस ये इतना समझ आना चाहिए, क्योंकि एन से जीरो फिर लाइक जो इवन डिग्री वाले टर्म्स हैं वो सारे ऐड होते जाएंगे, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन से व्हाट कि वहाँ जो है वो एक इवन फंक्शन है, आई मीन इवन मल्टीपल हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा अल्फा एन इज इक्वल्स टू 2i माइनस गामा एन। ठीक है, 2i माइनस गामा, ठीक है। अब जो गामा एन है वो कितना आ जाएगा, वो है तुम्हारे पास, तो हमने लिख रखा है, वो है 2i माइनस 2 - √3 रेज़ टू द पावर एन, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 - √3 रेज़ टू द पावर एन। ये है अल्फा एन की इक्वल। अब ये जो तुम्हारा ये बहुत सारा इंटीजर होगा, और ये जो होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो जो एफ एन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एफ एन इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस 2 - √3 रेज़ टू द पावर एन। अब ये फ्रैक्शन है 2 - √3, इसकी पावर अगर इनफाइनाइट करेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो इसकी इन्फिनिटी अगर पावर ली तो ये गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1 के। ये समझ आना चाहिए, बढ़िया। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने का हमने एक ही तरीका बता रखा है कि हमें कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा, तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ टी की पावर आयोटा एन पाई बाय 6, एन पाई बाय 6, राइट। तो पूरे का रियल पार्ट ले लो, तो रियल पार्ट ऑफ फिर क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एन पाई बाय 6 अपॉन √3 रेज़ टू द पावर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे मैंने एन, अब मेरे को यहाँ से एन हटा देना चाहिए, ई की पावर आई बाय 6 और बाय √3 रेज़ टू द पावर एन, ये चीज आ जाएगी। तो पहला जो टर्म है वो तुम्हारा इक्वल टू जीरो 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 के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो 1 प्लस ई की पावर आई पाई बाय 6 ओवर √3 प्लस ई की पावर आई 2 पाई बाय 6 बाय √3 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, और देन इट्स लाइक व्हाट, इसमें जो सम आएगा वो आएगा 1 माइनस ई की पावर आई पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय रूट, ये तुम्हारा जो भी है वही है। तो हमें तो सॉल्व करके इसका रियल पर कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। ये आ जाएगा 1/√3 माइनस, ऊपर चला गया रूट, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6, ये आ जाएगा √3 अपॉन √3/2 माइनस आई/2, तो दैट विल बी 2√3 अपॉन √3 माइनस आई। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर स्मैश कर दिया तो √3 माइनस आई √3 प्लस आई हो जाएगा, ये अगेन √3 प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो गया 2√3, 3 माइनस आई स्क्वायर दैट इज 4, एंड अगेन व्हाट √3 प्लस आई, √3/2 इंटू √3 प्लस आई, ये चीज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3 रूट, रियल पार्ट तो 3/2 ही आएगा फॉर श्योर, मुझे रियल पार्ट ही लेना है, तो रियल पार्ट कमिंग आउट टू बी व्हाट 1.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट और हेलो देयर, तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। ये काफी अच्छा मतलब इंटीग्रेशन है, एडवांस में आएगा तो मतलब दिस कैन कम जी एडवांस। फिर को ध्यान से अगर देखो, तो बस ध्यान से देखो, तो ध्यान से पहले देखते जाओ, तो लाइक इस ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन ने कभी ना कभी आपने फेस करा होगा, तो अगर मैं मान लो इसको एफ ऑफ एक्स डिक्लेयर कर, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स डिक्लेयर करा, तो जो एफ ऑफ एफ एक्स होगा कोई बार निकाल के देखो कितना आ रहा है, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2036 रेज़ की पावर 1/2036, ये होगा एफ ऑफ एक्स की जगह,
और इसकी पावर कितनी आ जाएगी फिर 2026, और फिर इसकी पावर हो जाएगी 1/2026। ये चीज आ जाएगी एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखो यहाँ से क्या हो गया कि अ, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1 - 1 + x की पावर 2026 रेज़ टू पावर 1/2026। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा वो तुम्हारा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन इस इंटीग्रेशन को देख करके कि अगर ये एफ एक्स है तो ये जो एक्स लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली एफ ऑफ एफ एक्स है। अब आगे क्या कर सकते हैं? तो आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? तुम्हें दिख रहा होगा कि एफ ऑफ एफ एक्स मैंने ये डिक्लेयर करा है 1 - 6 की पावर 2026 की पावर 1/2026। तो ये एफ ऑफ एक्स है, बहुत ही बढ़िया। तो जो एफ ऑफ जीरो है वो 1 है, और जो एफ ऑफ 1 है वो 0 है। एफ ऑफ 0 जो है वो 1 है, और जो एफ ऑफ 1 है वो 0 है। तो अब यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे देखो, ये लिखा हुआ है 0 to 1 एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एफ टी। ठीक है, जो कि टी के इक्वल है, राइट? एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो ये एफ एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है वैसे। ये पावर तो स्क्वायर है और ये टी है, और ये तुम्हारा किसके इक्वल है? ये तुम्हारा टी के इक्वल। और एफ टी मैंने किसको ले रखा होगा? एफ टी इज बेसिकली ये चीज। एक बार को लेट्स से ये जो इंटीग्रेशन है वो आई है, ठीक है? एक बार ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा आई है, तो इसको बता दो फिर, एफ टी माइनस टी है, और मैंने टी जो है इसको डिक्लेयर कर दिया। मुझे एफ टी नहीं पता था, आपको कांट इंटीग्रेट एफ टी माइनस टी हो जाएगा। अब तुम क्या करो? तुम क्या करो, इस इंटीग्रेशन में पुट करो टी को एफ ऑफ टी को पुट कर दो एफ ऑफ। ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 to एफ ऑफ 1 एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ यू का स्क्वायर इनटू डी टू विल डी टी विल बी व्हाट एफ डैश यू टी। ये समझ आना चाहिए। और एफ जीरो कितना हो जाएगा? एफ जीरो 1 हो जाएगा, और एफ वन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 to 0 एफ ऑफ यू इज अगेन व्हाट? यू ओनली, यू माइनस एफ ऑफ यू का स्क्वायर इनटू एफ डैश यू टी। ये तुम्हारा आगे आई गई। तो अब तुम क्या करो, 0 to 1 और ये है 1 to 0, दोनों को ऐड करोगे अगर तो इसको पहले उल्टा कर दिया, तो 0 to 1 एफ ऑफ यू माइनस, तो स्क्वायर फंक्शन रखने पड़ेगा, माइनस एफ डैश यू। अब एक बार इन दोनों को तुम ऐड करो, वैसे उल्टा करके ऐड करके ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 2 i इज इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ यू माइनस यू का स्क्वायर 1 - एफ डैश यू डी। ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर मैंने क्या करा, एफ ऑफ यू माइनस यू, तो इसको लिखो तुम यू माइनस एफ ऑफ यू फॉर श्योर। तो यू माइनस एफ ऑफ यू को अगर तुमने टी ले लिया, लेट से क्यू ले लिया, तो ये हो जाएगा 0 - एफ 0 1 - एफ क्यू स्क्वायर डी क्यू। ये चीज आ जाएगी। और एफ जीरो कितना है? एफ जीरो है तुम्हारा ये 2 i के इक्वल है। 2 i इज इक्वल टू एफ जीरो इज 1 ओनली, तो -1 to 1 क्यू स्क्वायर डी क्यू। और ये जो है ये इवन फंक्शन है, तो इफ इट इज ए फंक्शन तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस वन, i इज इक्वल टू व्हाट? i इज कमिंग आउट टू 0 to 1 क्यू स्क्वायर डी क्यू। तो i इज व्हाट? 1/3। ये काफी आराम से एडवांस अंदर आ सकता है, इसमें अप्रोच काफी क्रेजी सी है कि इसको इधर ये एफ एक्स एफ ऑफ एफ है, और फिर हमने इस तरीके से एफ टी माइनस टी करके सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व किया। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके गाइस, तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इससे काफी सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि पहला ऑप्शन देखें अगर, तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट सिंपल है। इसके रूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और ऐसे ये एक्सपेरिमेंट डिफाइन करा गया है, और फिर आपको बताने कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक एक पार्ट चेक करना है आपको, ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले रिकॉर्ड गिवन होगी आपको कि कौन बड़ा है। तो आप मान के चलो कि जो आपका अल्फा है, तो क्वेश्चन में गिवन भी है कि जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है, तो आपको बड़ा रूट जो है वो अल्फा लेना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डी ऑप्शन से। तो डी ऑप्शन से तुम क्या कर सकते हो, जो एस एन प्लस वन होगा वो होगा अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर। तो वो तो कैंसिल हो गया। अब देखो जो अल्फा है तुम्हारा वो बीटा से बड़ा है, तो अगर मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? बचेगा अल्फा माइनस बीटा बाय एल।
मैंने की पावर एन से डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन से डिवाइड किया है तो इसकी पावर एन हो जाएगा, इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा वन माइनस बीटा बाय अल्फा की पावर एन डायरेक्ट। मतलब तो बीटा अल्फा से बड़ा है, तो और दोनों पॉजिटिव रूट होंगे प्रोबेबली। नहीं, पॉजिटिव नहीं होंगे। वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू होता है, तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू होगा अल्फा, और ये होगा वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो उनका जो मैग्नीट्यूड है दिख ही रहा है तुमको, ये जो होगा वो बड़ा है तो लेकिन फ्रैक्शन ही आएगा, कुछ नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीटा का अल्फा को इन्फिनिटी रेस कर रखा है, तो नेगेटिव फ्रैक्शन पे होगा तो उसके पास इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी गया, ये भी गया, तो बेसिकली अल्फा ही है। और अल्फा कितना है हमारे पास, वन रूट फाइव बाई टू। तो एग्जाम में बिना कुछ चक्कर लगाए बाकी पार्ट से डिफिकल्ट होंगे, बट ये आपके प्री के नंबर है, डी पार्ट आपको मार्क कर देना है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि आए नहीं, ऐसे कुछ ना ही भी हो। ये तो उन्नीस तो वही कुछ भी मॉडिफाई करके बनाया गया है, लेकिन काफी मॉडिफाई हो गया है तो लगता है। हाँ, फिर आप आ जाओ ये ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन में एस के का स्क्वायर इक्वल टू ये इस तरह से प्रूफ करना है, तो वो बात तो सही है कि नहीं देखना है, ठीक है। तो एस के क्या होगा, एस के होगा अल्फा की पावर, एस आर कर लेते हैं मुझे अच्छा लगता है आगे। अल्फा की पावर और माइनस बीटा की पावर का स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू वन रूट है, ये चीज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास अल्फा की पावर टू आर प्लस बीटा की पावर टू आर माइनस टू अल्फा बीटा रेस्ट टू द पावर आर डिवाइडेड बाय। अब अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा रूट फाइव के इक्वल। यहाँ पे मैंने फटाक से, वैसे मुझे इसके टर्म्स में लाना है तो उसको एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे ये हो जाएगा वन बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर से लेकर के अल्फा की पावर ट्वेंटी तक का square। यहाँ पे है फिर प्लस बीटा स्क्वायर से लेकर के बीटा की पावर ट्वेंटी तक का माइनस टू अल्फा, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स अल्फा बीटा की पावर वन से लेकर अल्फा बीटा की पावर टेन तक का square। ये चीज मुझे देखनी है, ठीक है। एस के का स्क्वायर है तो यही आएगा, ऑफ कोर्स आई गेस, फाइन। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू वन माइनस अल्फा की पावर ट्वेंटी डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वन माइनस बीटा की पावर ट्वेंटी अपॉन वन माइनस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इंटू वन माइनस अल्फा बीटा की पावर टेन डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा बीटा। ए इंटू वन माइनस आर की पावर अपन माइनस आर ऐसा। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो खुद माइनस वन के इक्वल है, तो अल्फा इंटू बीटा अगर माइनस वन के इक्वल है तो तुमको देखना चाहिए कि एक से दस में दस इवन होते हैं, दस ऑड होते हैं, तो उसकी पावर लाइक वैसे भी जीरो आना ही चाहिए, क्योंकि अल्फा की बीटा की पावर जो ऑड होगी वो माइनस वन आएगा, आई मीन जो ऑड होगा वो माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन आएगा, फिर प्लस वन आएगा। जो एक्चुअली जीरो आना भी चाहिए और आ भी रहती है, पूरा इफेक्ट होगा वो वैनिश हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू, मतलब अगर ऐसे लोग तो शायद तुम्हारा मैच कर भी जाए। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर ट्वेंटी टू अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की पावर ट्वेंटी टू डिवाइड बाय वन माइनस बीटा। ये चीज आ रही है। अब इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो डेट आई हैव टू चेक कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मुझे लाना है एस एन इंटू एस इलेवन। यहाँ पे अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन इंटू अल्फा की पावर इलेवन माइनस बीटा की पावर इलेवन लाना, ठीक है। हो गया। इसका कोई फास्ट तरीका तो, एस टेन प्लस इलेवन क्या होगा, एस टेन प्लस इलेवन होगा अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन इंटू अल्फा की पावर इलेवन माइनस बीटा की पावर इलेवन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा का होल। अगर ये इसके इक्वल है तो देन इज करेक्ट। तो इसका मतलब नीचे वाला फैक्टर तो मैच कर रहा है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करके इसी तरीके से अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इट्स फाइन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में से अगर बाहर निकल गया इंटू वन माइनस अल्फा की पावर ट्वेंटी। यहाँ पे अल्फा की डिग्री कितनी आएगी, अच्छा नीचे कैंसिल भी करना है कुछ फैक्टर, ठीक है। माइनस वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू
वन माइनस बीटा की पावर 20, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 22 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 22 बीटा स्क्वायर, यही रहेगी, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस भी आ जाएगा उस सेकंड से, माइनस आ जाएगा तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 22 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 22 ओके। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू वन माइनस बीटा की पावर 20, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की पावर 22 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बारी तो मैंने इसी को ये लिखा है, तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा क्या क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 22 प्लस अल्फा की पावर 22 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की पावर प्लस बीटा की पावर 22, वो कैंसिल हो गया और बचेगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 22, और ये नीचे बन रहा है तो मतलब बीटा का स्क्वायर तो बेटी बेटी कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आ जाएगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर। अब समहाउ ऊपर वाले और नीचे वाले को मेरे को देखना है, हाउ आई कैन ब्रेक कितने टर्म्स आर लाइक, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सारे को तो ये हो जाएगा अल्फा की, पहले मैं वो कॉमन निकालूंगा साइड से। चलो ठीक है, इस पे लौट के आते हैं क्योंकि बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो मतलब ला नहीं पा रहा, तो आई विल नॉट पिक दिस ऑप्शन फॉर भाई। ओके, अब एक बार देखते हैं बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन कैसे चेक कर सकते हैं। बी ऑप्शन में क्या करना चाहिए मेरे को, जो एस एस के है वो क्या है, अल्फा की पावर के माइनस बीटा की पावर के अपॉन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टेन सी के इंटू वन अल्फा माइनस बीटा, तुम लोग को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, फिर ये हो जाएगा टेन सी के इंटू टू की पावर के, फिर इसको जब मैं टू की पावर के से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू अल्फा की पावर के माइनस टू बीटा की पावर के, ये चीज है। ठीक है, दिस वन गॉट, या अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वन टू टेन, क्या आ जाएगा वन टू टेन। अभी इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टेन सी के टू अल्फा की पावर माइनस, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू अल्फा की पावर 10, और जब के इक्वल टू जीरो जीरो पे टर्म आ रहा है वो मेरे को सब्ट्रैक्ट कर, माइनस वन प्लस टू बीटा की पावर 10 माइनस, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, वन प्लस टू, वन प्लस टू अल्फा की पावर 10 माइनस वन प्लस टू बीटा की पावर 10 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, ये चीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मुझे क्या पता है कि जो अल्फा स्क्वायर है माइनस अल्फा माइनस वन जीरो, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस वन की जगह मैं अल्फा पुट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू अल्फा स्क्वायर प्लस, लेकिन मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है S30। ठीक है, S30 लग रहा है और मेरा ये है, और S30 कितना होगा, S30 होगा अल्फा की पावर 30 माइनस बीटा की पावर 30 डिवाइड बाय अल्फा माइनस 30, अल्फा माइनस बीटा ही नहीं, ये चीज है। अब अगर मैंने ये देख लिया पावर 30 कैसे ला सकता हूं? मुझे अल्फा और बीटा के वैल्यूज भी पता है। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर पुट कर लेते हैं अल्फा इज वन प्लस रूट फाइव बाई टू, तो टू अल्फा क्या आ जाएगा, टू अल्फा आ जाएगा वन प्लस रूट फाइव, वन एड कर दिया तो ये हो जाएगा टू प्लस रूट फाइव, टू प्लस रूट फाइव की पावर 10 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बीटा है वन माइनस रूट फाइव बाई टू, टू बीटा इक्वल्स वन माइनस रूट फाइव, वन एड कर दिया तो ये हो जाएगा टू माइनस रूट अपॉन 10 अपॉन लगी, ये चीज है।
अब मुझे ये देखना है कि ये सम इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा की पावर 30, तो अल्फा क्यूब की पावर 10 माइनस बीटा क्यूब की पावर 10। देखिए केस दिख रहा है कि जब ये डायरेक्टली क्या हो, उसके इक्वल हो, अल्फा क्यूब के इक्वल हो, अल्फा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस। अगर ये चीज होगी तो फिर मैच हो जाएगा। यस। अब अल्फा क्यूब अगर करोगे तो तो मैच वैसा होने वाला है। ट्राई करके देख लेना। 6 + 2√5/4 into again 1 + √5। ठीक है यार, एक बार खुद से चेक कर लेना, ठीक है ये जो भी है, ये आपको जो सॉल्व करनी थी। और n/10 की पावर है, तो इसका क्या है तुम्हारा, कि इसको एक बार इसकी भी तरीका बता देता हूँ। कैलकुलेशन एक बार खुद से करके देखें, ठीक है, मैच करेगी नहीं रहा। ओके, दैट्स ऑल। सम वगैरह सम वगैरह निकालने का तरीका ये होता है, बट उस फॉर्म में नहीं रखता, बट ठीक है। NSN यहाँ पे आ जाएगा R/10 की पावर, ये देखना है मेरे को। तो तुम R/10 की पावर को बाहर रख लो, तो ऐसा कितना होगा, ऐसा होगा अल्फा की पावर माइनस बीटा की पावर अपन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे अगर, तो R इंटू अल्फा/10 की पावर R माइनस R इंटू बीटा/10 की पावर R अपन अल्फा माइनस बीटा। तो ये भी खुद एक क्या है, एजीपी सीरीज है, और ये भी खुद एक क्या है, एजीपी सीरीज है इंडिविजुअली। ये एपी में है और ये जीपी में है, तो इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एक बार ट्राई करके देखेंगे, मैच करेगा तो वेल एंड गुड, और नहीं तो इट्स फिर डी सही हो जाएगा, हमने कहीं मैच किया। ओके, बाय बाय।